हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कई बार क्या होता है कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, जब हमने कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करने के बाद हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है? प्रोग्राम में ब्रांचिंग चाहिए होती है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। सो द एग्जीक्यूशन फ्लो फ्रॉम or jump from one part of a program to the another depending upon the current statement output। करंट स्टेटमेंट की आउटपुट पर डिपेंड करता है कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है। अगर वो आ रही है तो कुछ और आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर नहीं आ रही है तो कुछ और होंगी। ठीक है, सो द स्टेटमेंट विच कॉजेज सच जंप्स विद इन और लिंक्ड प्रोग्राम आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। वो कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है हमारी: सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड आइट्रेशन स्टेटमेंट। ठीक है, सिक्वेंशियल का क्या मतलब है? वो स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलेंगी, पहले के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, फिर हम एग्जिट कर जाते हैं, ये होगी सिक्वेंशियल। कंडीशनल क्या होगी? कंडीशनल में क्या होगा? एक पर्टिकुलर कंडीशन को, एक चेक पॉइंट होगा, उस चेक पॉइंट को चेक किया जाएगा। मीन्स एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो ट्रू आ गया है। अगर है जिसकी, मैंने ऊपर एज एंटर की और यहाँ पे चेक किया क्या 18 से है, अगर है तो ही इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। मीन्स कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन मेट हो जाती है, ट्रू है तो स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगी और फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। मीन्स इनको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ब्रांचिंग हो जाती है हमारी। थर्ड क्या आता है? आइट्रेशन स्टेटमेंट, या इसको लूपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट को रिपीटेडली बार बार उसको हमने क्या करना है, प्रिंट कराना है अनटिल द कंडीशन इज मेट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको कुछ इनिशलाइज कर दिया, यहाँ पर कंडीशन चेक की, अगर वो कंडीशन मेट हो रही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा जाएंगे, फिर से चेक होगी, तो चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आपके जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं आपकी? इफ़ आता है, इफ़ एल्स आता है, नेस्टेड इफ एल्स आता है, लैडर, स्विच, ये सभी आपके कंडीशनल में आते हैं। जितने भी लूप्स पढ़ेंगे हम लोग आगे, लूप्स पढ़ेंगे, उनको लूपिंग या आइट्रेशन स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है? वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप, ये तीनों हम इसमें पढ़ेंगे। इनका प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ होता है हमारा। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन ए टेस्ट कंडीशन, remember it, depending upon a test condition we need a decision statement also called a branching statement। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें एक डिसीजन स्टेटमेंट की जरूरत होती है जिसको हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि बेसिकली आपका कैसे काम करता है, कंडीशन स्टेटमेंट होती क्या और कौन कौन सी होती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो पहली स्टेटमेंट आती है कंडीशन स्टेटमेंट, इफ़ का मतलब a statement or a set of statement is executed when the condition is true, otherwise will not be executed। इसका सिंटेक्स क्या होगा? इफ कंडीशन स्टेटमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इफ एज ऑफ द कैंडिडेट इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट एफ ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कंडीशन चेक की, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो एग्जिट। ये आपका इफ होता है। मगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पास ये भी प्रिंट हो साथ साथ कि जो नहीं है तो वो नॉट एलिजिबल, हम ये भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं। मीन्स ट्रू पार्ट, यहाँ पर सिर्फ ट्रू पार्ट को प्रिंट करा रहे हैं। हम चाह रहे हैं अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तब भी कुछ प्रिंट हो हमारे पास, तो उस चीज़ के लिए हम लोग कौन सा करेंगे? इफ़ एल्स। The control statement will work in both condition. When it is true, a bunch of statement will execute related to the test, and it will be false, another set of statement will execute। If test condition तो ये execute होगा, अगर test condition false है तो ये execute होगा। ठीक है, condition true है तो ये statement execute होगी, false है तो ये होगी। Means देखिए example, if age is greater than 18 printf the candidate is eligible for voting, else प्रिंट एफ कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो दोनों पार्ट में फॉल्स आ रही है तब भी हमें कुछ आउटपुट मिल रही है और ट्रू आ रही है तब भी हमें कुछ आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब कई बार ये होता है हमें कंडीशन के अंदर कंडीशन लगानी पड़ती है। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स आता है इसके बाद हमारा। नेस्टेड इफ एल्स का हमारा मतलब क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स का ये देखिए,
हम लोगों ने नेस्ट के बारे में सुना है। नेस्ट कैसे बनता है, एक तिनके के अंदर दूसरा तिनका, दूसरे तिनके तीसरा तिनका, और एक नेस्ट बन जाता है। तो वही नेस्टेड इफ एल्स है यहाँ पर हमारा, कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स आता रहेगा। ए कंडीशन स्टेटमेंट विद इन अनदर कंडीशन स्टेटमेंट कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। जैसे इफ टेस्ट कंडीशन, इफ टेस्ट कंडीशन, इफ के अंदर दूसरा इफ आ गया। ये देखिए, जब यहाँ पर एक करली ब्रेसेस शुरू हो रही है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बंद भी होनी चाहिए उतनी, और हर इफ के कोरस्पॉन्डिंग एक एल्स भी होगा। इफ टेस्ट कंडीशन अगर ये है ट्रू है तो फिर से दोबारा चेक करा, इफ टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट एल्स, ये एल्स किसका है, इस इफ का है। ये करली ब्रेसेस यहाँ बंद होगी, इस इफ का ये एल्स है, यहाँ से करली ब्रेसेस शुरू हुई, ये एग्जीक्यूट होगा। अब इस इफ का एक एल्स आएगा, ये तो एक इफ एल्स हो गया, इस इफ का भी एक एल्स आएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, एक्स वाई जेड। मैंने चेक किया इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, हाँ है। अब वाई से ग्रेटर है ना, पर देखना पड़ेगा ना, जेड से भी तो चेक करना है ना। ठीक है तो फिर चेक करेंगे। अगर पहली बात है नहीं है तो सीधा हम बाहर आ जाएंगे, इस एल्स पे आ जाएंगे। अगर है तो हम अंदर जाएंगे, ट्रू है तो। एक्स वाई से तो बड़ा है, ठीक है हमने देख लिया, पर क्या एक्स जेड से भी बड़ा है, अगर है तो ठीक है, एल्स हम ये वाला प्रिंट कर देंगे। समझ आया, तो ये आपका नेस्टेड इफ एल्स होता है। इसके बाद होता है एल्स इफ लैडर होता है। इफ कैन बी पुट टुगेदर व्हेन मल्टी पार्ट डिसीजंस आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, एल्स इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 2। जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने क्या किया, मेरी पूरी क्लास की डिविजन्स को मैंने क्या कर दिया कि ये कर दिया, अगर जिसके 80 से अबव हैं, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 प्रिंट एफ एक्सीलेंट। इफ मार्क्स एल्स अगर नहीं है, एल्स इफ मार्क्स आर आपके लेस देन या ग्रेटर देन 60 हमने प्रिंट ऑफ करा दिया, ठीक है गुड हो गया। एल्स इफ तो अगर डिफ़ॉल्ट में अगर दिया, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहते हैं कि अगर आपका कंडीशन है, अगर मार्क्स लेस देन आपके 30 हैं तो फेल हो जाएगा, और ये डिफ़ॉल्ट में क्या आ जाएगा आपका, मतलब कि इसमें मान लीजिए 40 लगा दिया तो पास, और अगर डिफ़ॉल्ट में क्या आ जाएगा, और इनके अलावा कोई भी नहीं है तो वो फेल आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम एल्स इफ लैडर यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको हम एक प्रैक्टिकली भी करेंगे, तो वो उसको मैं आपको प्रैक्टिकली जब सारा करके दिखाऊंगी तो उसको आप इनके साथ जब रिलेट करेंगे तो सभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे इफ़ की टाइप्स हो गए, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स लैडर। तो इस इफ एल्स लैडर को क्या कर सकते हैं, एक नई फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। देखिए कैसे काम करती है स्विच स्टेटमेंट। इट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ एग्जिट इफ एल्स कंस्ट्रक्ट टू इम्प्लीमेंट मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। यही मैंने आपको बताया, इसका सिंटेक्स देखिए क्या होता है। स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पर करली ब्रेसेस स्टार्ट, केस वेरिएबल 1, अगर केस पहला अगर ये हो गया 1 तो स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर ब्रेक का मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, वेरिएबल 2 स्टेटमेंट, इस तरह से आपका, और ये डिफ़ॉल्ट हो गया। देखिए मेरे को क्या करना है, मुझे सभी वीकडेज को क्या करना है, मैंने प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, मैंने कर लिया स्विच डे। ठीक है, केस 1 है तो प्रिंट एफ मंडे, केस 2 है तो प्रिंट एफ, मतलब 1 to 7 किया। जैसे हम लोग 8 करेंगे, अब जो केस 7 डेज ही होते हैं, 8 डेज तो होते नहीं है। केस 2 किया तो प्रिंट एफ ट्यूसडे, या इस तरह से चलता रहेगा, 7 तक चलेगा। जैसे हम लोग 8 करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख दिया प्रिंट एफ सच डे डज नॉट एग्जिस्ट, 8वां दिन तो कोई होता ही नहीं है। तो उस केस में हमने क्या किया है, उस केस में हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। ब्रेक का क्या करता है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, एक नॉर्मल सीक्वेंस को तोड़ देना। यूज टू टर्मिनेट द कंट्रोल फ्रॉम द लूप स्टेटमेंट और एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक हमने 1 को किया, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाती हूँ तो ये सभी के सभी दिनों कर देगा, केस 1 मंडे, केस 2 इस तरह से कर देगा। अगर मैंने अभी ब्रेक लगा दिया तो फिर से आपसे मांगेगा कि अब कोई नंबर एंटर करो ताकि मैं कोई सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँ। हो सकता है हम 1 के बाद 3 करना चाह रहे हो या 5 करना चाह रहे हो, अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तो ऑटोमेटिकली वो सभी स्टेटमेंट को रन कर देगा, केस 1 मंडे, केस 2 ट्यूसडे, अप टू आपका संडे तक ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्विच स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हमारा क्या होता है,
इट इज़ गो टू का मतलब क्या, जाना. इट इज़ यूज टू ऑल्टर द नॉर्मल सिक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू द सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. जैसे मैंने क्या सिंटेक्स दी, गो टू लेबल, मैंने कहीं ABC लिख दिया, मान लीजिए मैंने लेबल का नाम ABC कर दिया, गो टू ABC. ठीक है, तो जैसे ही गो टू ABC होगा तो जहाँ पर ABC लिखा होगा वहाँ पर कंट्रोल चला जाएगा और उसके आगे जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. मीन्स नॉर्मल सिक्वेंस को करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए बेसिकली होता है ये. ठीक है, कि कंट्रोल कहीं और चला जाए. सो ये सभी के सभी हमारी थी कंट्रोल स्टेटमेंट. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट. अगर कोई हम ऐसी स्टेटमेंट है जिसका रिपीट एग्जीक्यूशन चाह रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट ऑफ कंडीशन, वी यूज लूपिंग और आइट्रेशन स्टेटमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर लूप के बारे में. फॉर लूप क्या होता है? इट कॉजेज ए स्टेटमेंट ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम. जैसे फॉर एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, सिंटेक्स देखिए क्या है, फॉर लगेगा, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, और यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, जहाँ पर एक्सप्रेशन 1 क्या है, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन 2 क्या है, टेस्ट कंडीशन होगा, और एक्सप्रेशन 3 क्या होगा, जो भी हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है. ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ. यहाँ पर मेरे को क्या करने हैं, मुझे मेरी सभी क्लास के मान लीजिए मेरे को मार्क्स हैं वो कराने हैं. मेरी क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, तो पहले रोल नंबर से किससे शुरू होगा, 1 से शुरू होगा. I इक्वल टू 1. ठीक है, और I लेस देन इक्वल टू 20 और I प्लस प्लस. और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ ये, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर बेसिकली आपकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी एंड जैसे प्रिंट एफ एंटर द मार्क्स ऑफ जो भी है वो आपका सारा का सारा लिखे जाए. एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू 22. ठीक है, ये आपका खत्म हो जाएगा. अब ये लूप कब तक चलेगा, पहले I1 आया, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. फिर I आपका बढ़ गया, 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 20, फिर ये एग्जीक्यूट होगा. अप टू कब चलेगा, 20. जैसे 21 वैल्यू होगी, 21 लेस देन इक्वल टू 20 रॉन्ग, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे. तो टोटल 20 टाइम्स आपकी स्टेटमेंट क्या है, एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, तो ये था हमारा फॉर लूप. अब पढ़ेंगे हम वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप कैसे काम करता है. वाइल स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड टिल ए पर्टिकुलर कंडीशन टर्न्स फॉल्स. जब तक वो फॉल्स नहीं होती तब तक वो चलता रहेगा. ठीक है, वाइल केस इज यूज्ड. सिंटेक्स देखिए, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट. तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो इनिशियलाइजेशन करेगा उसकी तरह ही काम, फॉर लूप की तरह करेगा, मगर इसमें तीनों चीज़ों को अलग अलग जगह पर हम लोग डिफाइन करेंगे. जैसे इनिशियलाइज एक्सप्रेशन क्या होगा, लूप से पहले होगा, जो स्टेटमेंट है मॉडिफाई करेगी कंडीशन को वो होगी. देखिए ये देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा, उसी को लिखते हैं हम लोग, मैंने लिखा इंट I इक्वल टू 1. ठीक है, फिर मैंने लिखा वाइल I लेस देन इक्वल टू 20. यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट आ गई, प्रिंट एफ, और यहाँ पर क्या लिख दिया, I प्लस प्लस. ठीक है, अब वो चेक करेगा, I को हमने 1 बना दिया, फिर वो 1 चेक है, I लेस देन 20 है, हाँ तो प्रिंट कर दो, फिर इंक्रीमेंट करो, फिर चेक करेगा 2, ऐसे करके चलता रहेगा. मीन्स है वही चीज़ें, ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 है वही चीज़ें, बस हमने फाइल लूप में क्या किया, उनको अलग अलग लेवल पर उनको डिफाइन किया. फॉर लूप में वो एक ही आपकी पैरेंथेसिस में आ रहे थे वो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वाइल लूप आपका. अब पढ़ते हैं हम लास्ट लूप के बारे में, डू वाइल लूप. देखिए जो हमने वाइल लूप पढ़ा वो क्या कर रहा है, पहले कंडीशन को चेक कर रहा है, उसके बाद स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है ये. मगर डू वाइल लूप में क्या होगा, डू वाइल लूप में क्या होता है, आपका पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है. कहने का मतलब क्या है कि अगर बाद में कंडीशन चेक हो रही है, अब बाद में मान लीजिए मैं कहती हूँ कि बाद में चेकिंग होएगी, कहीं पे हमने एंटर करिए, टिकट चेक कर रहे हैं, बाद में चेक होएगी, तो एक तो फॉल्स अगर चला ही गया ना उसमें, तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, एक बार तो मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही होगी. जैसे एंट्री स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट पहले कर दी, ठीक है, ये हो गया. इसका सिंटेक्स देखिए क्या होगा, डू प्रिंट एफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाइल I लेस देन जो भी है 20 लिख दिया, वो लिख दिया. ठीक है, और ये हो गया. अब मैंने यहाँ पर कर दिया I को पहले 21 कर दिया, ये 20 है, मान लीजिए 20 है ये.
अब यहाँ पे क्या हो गया, आई इक्वल टू 20 इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, डू मैंने प्रिंट करा दिया, वाइल 21 लेस देन इक्वल टू 20। फॉल्स है कंडीशन तो मेट होनी नहीं, बट ये तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना, फिर हम बाहर आ जाएंगे। मतलब कहने का क्या है, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, वाइल सिर्फ पहले कंडीशन चेक करेगा फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, मगर डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है। सो या ट्रू हो या फॉल्स हो तो पहले हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। इस पर क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे ये जो तीन मैं आपको बता रही हूँ, ब्रेक, एक मैंने आपको गो टू बताया, एक इसमें जो थर्ड इनका आता है वो आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट जंप्स ओवर ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप ब्लॉक एंड गोज टू द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन आफ्टर द लूप। ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही इसको ब्रेक एनकाउंटर होगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, मगर कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू डज द सेम थिंग एक्सेप्ट दैट द इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग द लूप, वो लूप से बाहर नहीं आएगा, लूप की पहली स्टेटमेंट पर चला जाएगा। कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू कर दो, ठीक है ना, चलता रहेगा जब तक कंटिन्यूस को मिलता रहेगा, कंटिन्यू हो करते रहो, बिगिनिंग ऑफ द लूप ब्लॉक टू बिगिन द आइट्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हमने तीन तरह की स्टेटमेंट पढ़ी, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल या कंट्रोल, एंड द थर्ड वन इज आपका आइट्रेशन और लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल में हमने पढ़ा इफ़ के बारे में, इफ़ एल्स के बारे में, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, और आपका इफ़ एल्स इफ लेटर के बारे में, और हमने स्विच इसके बारे में पढ़ा जो कि आपका रिप्लेस कर सकता है एल्स इफ्स को, और हमने इसके बाद ब्रेक पढ़ा, हमने ब्रेक कैसे काम करता है, ब्रेक क्या करता है, नॉर्मल एक्सक्यूशन को ब्रेक कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। गो टू क्या करेगा, अगर हमने नॉर्मल सीक्वेंस की बजाय हमने किसी पर्टिकुलर पे जंप कराना है स्टेटमेंट पर, वहाँ पर लेबल को डिफाइन कर देते हैं। लूपिंग में क्या कहेगा, लूप में अगर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीटेडली प्रिंट कराना है तो वहाँ पर लूपिंग यूज होती है। आइट्रेशन अपने आप को बार बार वो करती रहेगी, आइट्रेट करती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होती ही हम बाहर आ जाएंगे। तो इसमें वाइल, डू वाइल और फोर लूप ये सभी आते हैं। तो इनके कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे सी में, पूरा का पूरा इनको यूज़ करके प्रोग्रामिंग करके इनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आई थिंक थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आ गया है, और इसका प्रोग्रामिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।